वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे आज किसमें, पैराबोलिक आर्च में। देखिए ये 3 हिंज पैराबोलिक आर्च दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें वाई की वैल्यू वेरी कर रही है किसके साथ, एक्स के साथ। इसमें वाई की वैल्यू वेरी कर रही है कैसे, देखो अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू इस पॉइंट पे 0, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वाई की पॉइंट पे बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, और एक पॉइंट जो L/2 है, L/2 डिस्टेंस पे आके अगर एक्स की वैल्यू L/2 आ गई तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, एच हो जाती है, और उसके बाद वाई की वैल्यू घटते 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 एक्स की वैल्यू जैसे ही एल पहुंचती है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमें बस ये वैल्यू फाइंड करना है वाई की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इक्वेशन हमें फाइंड करना है, इक्वेशन हमें ड्राइव करना है किसकी, वाई की। ये कौन सा शेप है, पैराबोलिक शेप है। मैंने क्या लिया है, 3 हिंज पैराबोलिक आर्च लिया है, ठीक है। आपका जरूरी नहीं 3 हिंज ही हो, वो 2 हिंज भी हो सकता है। 3 हिंज हो या 2 हिंज पैराबोलिक आर्च हो, उससे मतलब नहीं है, शेप से मतलब है वो आर्च किस शेप का। अगर वो पैराबोलिक शेप का है तो उसमें जो y की वैल्यू जो वेरी करेगी वो उसी इक्वेशन से वेरी करेगी जो हम ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपका 2 हिंज पैराबोलिक आर्च है या 3 हिंज पैराबोलिक आर्च है, मतलब इस बात से है कि वो शेप कैसा है, मतलब वो पैराबोला का है कि नहीं है, ठीक है। ये पैराबोलिक शेप है तो हमें इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये क्या है, पैराबोलिक है, तो इसमें कौन सा इक्वेशन यूज होगा, पैराबोलिक इक्वेशन ही यूज करेंगे हम इसमें। हमने 11th क्लास में हमने 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे थे पैराबोला के, क्या देखे थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करवा देता हूं। जैसे कि ये था एक पहला कर्व, आपको दिखाता हूँ। ये पहला कर्व देखिए, पहला कर्व देखिए, देखिए आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने का एक तरीका बता देता हूँ। देखिए अगर पैराबोलिक की ओपनिंग अगर इस साइड है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रखी है, तो आप सिंपल लिख दीजिए, क्या लिखिए, 4ax पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव इक्वल टू इसका अपोजिट क्या, वाई का स्क्वायर डाल दीजिए। ये इसकी इक्वेशन होगी किसकी, अगर ओपनिंग किसका है, आपका एक्स डायरेक्शन में। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा ये था, है ना, दूसरा कुछ ऐसा था, अगर ओपनिंग पैराबोलिक की ओपनिंग किसके डायरेक्शन हो, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव या वाई के डायरेक्शन में हो तो लिख लिए, तो लिखिए 4a, क्या वाई के डायरेक्शन में 1, 4ay। अब देखिए ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लिखिए, और इसका अपोजिट क्या है, x, और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। ये इसकी इक्वेशन है, ये इस पैराबोला की इक्वेशन है। अब और देखिए, अगर पैराबोला की ओपनिंग अगर नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव x डायरेक्शन में है तो लिखिए इसकी इक्वेशन लिखिए, क्या होगी, -4ax। देखिए x की डायरेक्शन में कौन सा x, नेगेटिव x, और इसका अपोजिट वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है। अब देखिए एक और है, एक और क्या बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है कि जिस साइड ओपनिंग है वो लिख दीजिए, ठीक है। ये कांस्टेंट तो 4 है, सब में लिखना है। 4a किसके डायरेक्शन में ओपनिंग है, वाई डायरेक्शन में, और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रहने दीजिए, और इसका अपोजिट का स्क्वायर कर दीजिए या, ठीक है। इसका डेरिवेशन तो हमने 11th क्लास में देखा था, ठीक है। तो ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला के, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब हमारा कौन सा है, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब ये वाला है हमारा। तो हम किस कौन सा इक्वेशन को यूज करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, ये वाला कर्व है, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसमें देखिए ये जो वर्टेक्स पॉइंट है सारा, देखिए ये जितने भी आपको चारों मैंने कर्व दिखाए, स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन दिखाई आपको चारों, इनमें देखिए वर्टेक्स जो पॉइंट है वो 0 0 पे, देखिए ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। और इसमें जो आपका वर्टेक्स पॉइंट है चारों में कोई सा, देखिए उसका जो वर्टेक्स पॉइंट है सबका ओरिजिन क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 0, सबका ओरिजिन क्या है, 0 0 है। तभी ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। अगर मान लो ये 0 0 पे ना होता, ये किसी और पॉइंट पे होता, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ ना हो के मान लो कहीं भी होता, मान लो यहाँ होता, मान लो यहाँ होता, ठीक है, ये यहाँ होता, तब देखिए इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है ये 0 0 ना होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होती इसकी। मतलब देखो ये कितना पॉइंट आ गया है, ये एक्स एक्स डिस्टेंस आ गया, ये पॉइंट है ना, ये एक्स डिस्टेंस आ गया, और ये वाई के कुछ पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्स है कुछ वाई है, मतलब ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई है कुछ, ये पॉइंट क्या है, कुछ एक्स वाई पॉइंट है। तो यहाँ पे ये एक्स वाई पॉइंट क्या है, एक्स वाई पॉइंट यहाँ पे 0 0 है। अगर 0 0 है तभी हम ये इक्वेशन डराइव कर पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं आराम से, ठीक है। अगर मान लो ये 0 0 ना होता तब इक्वेशन कुछ और होती। तो वो जनरलाइज फॉर्म क्या है पैराबोला की, वो देखो, अगर इसका मेरे को इक्वेशन लिखना हो तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं सेम ही इक्वेशन है उसी से ये ड्राइव हुआ है। देखो इसकी जनरल इक्वेशन पैराबोला की क्या होती है, अगर आपका वर्टेक्स किसी और पॉइंट पे, तो लिखो इसकी इक्वेशन में लिखना चाहूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लिखूंगा मैं इसकी इक्वेशन, क्या लिखूंगा, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4ay। अब देखो ये y और उस y में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक काम करो, इसको ऐसे कर दो,
इसको कह दो P, इसको कह दो Q पॉइंट, मतलब y में P डिस्टेंस है, ये Q डिस्टेंस है, ठीक है। ये x डायरेक्शन में P है और ये Q है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, बस बस लिख दो, क्या है y क्या है आपका Q, ठीक है। अब देखो, अब इसका अपोजिट, y का अपोजिट क्या है, x माइनस आपका क्या है P स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी क्या है, जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, जनरल इक्वेशन, इसी से ये डराइव हुआ है। कैसे, देखो देखो, अगर P और Q, जो P और Q है, अगर ये P Q 0 0 हो जाए, मतलब ये P 0 और Q 0, तो डाल के देखो, अगर P 0 हो जाएगा तो P 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a। अगर Q भी 0 हो जाएगा, ये Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y। तो देखो ये कोई यही इक्वेशन तो बन गई। तो मतलब ये जनरलाइज फॉर्म है पैराबोला का, ये क्या है, जनरलाइज इक्वेशन है किसकी, पैराबोला की। और ये कैसे ड्राइव हुआ, ये हमने 11th क्लास में देखा था, ठीक है। ये जनरलाइज फॉर्म है, इसी से 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन निकले हैं किसके, पैराबोला के। अब देखिए सबके अलग अलग होंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सब में यहाँ पे देखो मैंने तो इसके लिए लिखा है, अब इसका अलग थोड़ा सा, इसका अलग थोड़ा सा, इसका अलग थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि उस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, अगर इसमें लिखना हो तो मेरे को, ठीक है। तो ऐसे ही इक्वेशन से 4 डिराइव किए गए हैं, ठीक है। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ दिस कर्व, ठीक है। अगर आपका y की ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो जनरल इक्वेशन ये है, ठीक है आपका। अब ये कैसे ड्राइव हुआ, ये हमने 11th क्लास में देखा था। फिर भी आपकी जिज्ञासा इतनी ही ज़्यादा है, आपको जानना है इसका डेरिवेशन क्या है, इसको कैसे ड्राइव किया, ये आया कैसे। तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि इसका डेरिवेशन भी हमें बता दो। अगर ज़्यादातर बच्चों के कमेंट आए तो मैं इसका ही डेरिवेशन आपको करके दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी। पर फिलहाल हमें क्या जानना है, हमें तो ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है, क्या है ये तो इस कर्व की इक्वेशन है ना, क्या है ये यही है। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, ये है, ये जो आपको लाइन दिख रही है इसकी इक्वेशन क्या है, यही है ना, ये इसकी इक्वेशन है। हमें क्या निकालना है, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, हमें तो ये वैल्यू निकालनी है कि नहीं। तो अभी हम क्या ड्राइव करने वाले हैं, हम y की वैल्यू देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड करते हैं y की वैल्यू। अब देखो जनरल इक्वेशन क्या था हमारा, क्या था, लिखो इसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखा था हमने, x माइनस पी, ये पॉइंट P है, का स्क्वायर इक्वल टू -4ay -q, ठीक है। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जब आपका आपका ओपनिंग क्या हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये 0 0 पॉइंट है, आगे जा रहा है, ये L हो जा रहा है, ये L/2 है। अब देखो ये तो जनरलाइज कर्व है, अब इसको स्पेसिफाइड कर्व के लिए बना दो। देखो ये कर्व है, अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें वर्टेक्स पॉइंट की वैल्यू कुछ पता है, क्या पता है कि ये L/2 है और ये क्या है, h है। तो मैं इसको बताना चाहूँ तो मैं क्या बोल दूंगा, p की वैल्यू क्या है इस कर्व में, L/2, और आपका ये q क्या है इस पॉइंट पे, h। तो मेरे को तो यहाँ पे इस पे वैल्यू पता थी, तो ये स्पेसिफाइड, अब लिख दो, इस कर्व के लिए लिख दो। इस कर्व के लिए क्या होगा कि आपका होगा x माइनस पी की वैल्यू क्या है, L/2, पी की वैल्यू क्या है, L/2 इक्वल टू -4ay माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, h, है ना। अब देखो ये स्पेसिफाइड हो गया किसके लिए, इस कर्व के लिए, जनरल इक्वेशन हो गई इस कर्व के लिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ये y की वैल्यू चाहिए, हमें तो y की वैल्यू ड्राइव करनी है कि y की वैल्यू होती क्या है। अब देखो इसमें क्या है, ये कांस्टेंट a, देखो h की वैल्यू तो दे रखी है, L/2 हमें है, x कितने डिस्टेंस पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, वो तो मैं बोलेगा कि भाई x डिस्टेंस पे y की वैल्यू क्या है, इतने डिस्टेंस पे y की वैल्यू क्या है, वो तो हमें पता ही करना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस पे y की वैल्यू चाहिए आपको। तो ये सारी वैल्यू हमें पता है, इसमें बस हमें क्या नहीं पता है, हमें ये a की वैल्यू नहीं पता है। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, अगर ए की वैल्यू हमें कोई बता दे तो हम क्या वाई आराम से निकाल लेंगे। तो ए क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको फाइंड करो, इसको कैसे निकालें, इसको निकालेंगे हम कुछ कंडीशन से, कुछ कंडीशन लगा देंगे और ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या कंडीशन लगाऊं मैं कुछ ऐसे कंडीशन लगाता रहता हूँ, आप ध्यान से सुनो मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ। मैं कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि मान लो अगर मैंने एक्स की वैल्यू कह दी, अगर एक्स की वैल्यू मैंने कह दी एल हो गई, अगर मैंने कह दिया कि मान लो एक्स की वैल्यू अगर एल है, अगर एक्स की वैल्यू एल है तो उस पॉइंट पे वाई की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू एल है तो उस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या कहा मैंने कहा अगर x की वैल्यू मैंने l कह दिया, अगर x की वैल्यू मैंने कह दिया कि l है, अगर x की वैल्यू मैंने कह दिया l है तो उस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन लगा के मैं a की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो लगाओ ये कंडीशन। तो पुट करो x की वैल्यू l माइनस L/2 का स्क्वायर इक्वल टू
-4a, y की वैल्यू क्या हो जाएगी उस पॉइंट पे, 0 - h। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्या आ जाएगा ये l - l/2, क्या हो जाएगा ये l/2, l/2 का स्क्वायर इक्वल टू l/2 का स्क्वायर इक्वल टू -4a। अब ये क्या हो जाएगा -h। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -h। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा l² / 4, 2 का 2 4 इक्वल टू माइनस से माइनस क्या हो जाएगा +4ah। अब देखो यहाँ हमें a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो a इधर है, बाकी सबको उधर भेज दो, बाकी सबको उधर भेज दो, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई l² इक्वल टू 4 तो यहाँ था ही, ये 4 इधर आएगा तो 16 और ये h नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा l की वैल्यू क्या आ गई l² / 16h। a की वैल्यू क्या आ गई, हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब कुछ नहीं बचा, अब बहुत सिंपल हो गया। अब क्या सिंपल हो गया, आप इस a की वैल्यू को इसमें पुट करो और बस y की वैल्यू निकाल लो। बाकी सब तो पता है, बाकी हम y की वैल्यू इधर उधर करके निकाल देंगे। तो मैं मान लो मैं कह देता हूँ इसको इक्वेशन 1, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 है ये। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन, ये क्या है इक्वेशन 1 है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। मैंने क्या कहा कि a की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट करो। पुट करके देखो क्या आ रहा है, देखो x - l/2 का स्क्वायर इक्वल टू -4। अब देखो यहाँ a की क्या है, यहाँ a क्या है, अब यहाँ a क्या है, a हमने तो निकाला है तो a की वैल्यू भी लिख दो, a की वैल्यू लिख दो। a क्या है आपका, a है आपका l² / 16h, ये तो a है, ब्रैकेट में y - h, यही था। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो आपको क्या दिख रहा है, कैसे आप सोल्व करोगे। देखो ये मेरे को दिख रहा है a - b की 2 है ना, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये a है, ये -b है, इसका स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे a क्या है x, b क्या है l/2, लगाओ फॉर्मूला, a की 2 प्लस b की 2, यही तो फॉर्मूला है। अरे फॉर्मूला तो यही है ना, a - b की 2 का, a की 2 प्लस b की 2 - 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब लगाओ a की 2 प्लस b की 2 - 2a, a क्या है ये मल्टीपल इंटू a क्या है x इंटू b क्या है यहाँ l/2। ठीक है, l/2। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, देखो ये 4 से 16 कट गया तो क्या बचा माइनस का l² / 4h ब्रैकेट में y - h। ठीक है, अब जो है उसको सॉल्व कर लो, x² प्लस l² / 4, ये l² और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा xl इक्वल टू, इसको भी ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -yl² / 4h, ये हो जाएगा प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब क्या हो जाएगा आपका hL² / 4h। ठीक है, ये मल्टीपल किया तो ये आया। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, h से h कैंसिल हो रहा है, h से h कैंसिल, h से h काट दो, h से h काट दिया तो क्या बचा आपका, आपका बचा x² प्लस l² / 4 माइनस xl इक्वल टू -yl² / 4h प्लस, अब देखो ये h से h कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया तो क्या बचा l² / 4। ठीक है, ये क्या बचा l² / 4। अब देखो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव वाला अगर मैं बराबर के इस साइड लेके आऊं तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू कट जाएगी, कट जाएगी ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कर दो, काट दो। क्या बचा आपका, बचा आपका x² प्लस l² / 4, ये माइनस xl, ये इधर आ जाएगा -l² / 4 इक्वल टू -yl² / 4h। अब देखो इससे मैं ये काट रहा हूँ, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं ये वैल्यू काट रहा हूँ, इससे ये कट गया तो क्या बचा आपका x² माइनस xl इक्वल टू -yl² / 4h। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा, इस जो फालतू है ना उसको उस साइड भेज दो। ठीक है, जो वो y के साथ मल्टीपल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसको बराबर के उस साइड भेज दो। क्या आ गई y की वैल्यू आ गई, लिखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखो, मैं निकालता हूँ y की वैल्यू निकालता हूँ। देखो ध्यान से देखो, मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखिए ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से x कॉमन ले लो। देखो ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, इन दोनों में x x है तो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो क्या आएगा आपका, यहाँ बचेगा x कॉमन लिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा एक x, एक 2x था, एक x कॉमन ले लिया माइनस, और यहाँ क्या है
एक x था तो वो हमने कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ l। इक्वल टू देखो यहाँ क्या है, माइनस वाई एल स्क्वायर अपॉन में 4h, है ना, वाई एल स्क्वायर अपॉन में 4h। अब देखो क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, तो y की वैल्यू वहीं रखो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो, ठीक है। तो ये माइनस के साथ दूसरी साइड भेज दो। देखो क्या बचा इधर, लिखो y इक्वल टू, सारा उधर भेज दिया तो माइनस का, तो माइनस 4h अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है, और इधर का x इंटू एक्स माइनस एल, ठीक है, ये आया, ठीक है। बाकी ये देख रहे हो 4h माइनस का और ये का यहाँ का एल स्क्वायर और ये यहाँ का लिख दिया, ठीक है। अब मुझे और सजा देना, और सजा दूं, और क्या सजा दूं, मैं काम करता हूँ, माइनस बाहर है तो एक काम करता हूँ, माइनस ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका एल, ये कुछ ब्रैकेट, बाकी वैल्यू सारी सेम हो जाएगी और ये बस वैल्यू आ जाएगी अंदर मल्टीपल करके, ये आ जाएगी। और हम लिखते कैसे, हम पॉजिटिव को आगे लिख लेते हैं, नेगेटिव को पीछे लिख देते हैं, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, एल माइनस एल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कैसे ये ब्रैकेट चेंज होगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को अंदर मल्टीपल कर रहा हूँ, y इक्वल टू 4h अपॉन में एल स्क्वायर इंटू एक्स, ब्रैकेट में देखो l आगे आ जाएगा माइनस का x, ठीक है, माइनस मैंने मल्टीपल कर दिया तो ये क्या आ गई, वेरिएशन y की आ गई, किसमें, पैराबोलिक कर्व में। पैराबोलिक कर्व में y की इक्वेशन क्या आ गई, y की इक्वेशन आ गई 4hx अपॉन में एल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या, l माइनस एक्स, ठीक है। तो ये y की वेरिएशन आ गई किसमें, पैराबोलिक इक्वेशन में, ठीक है। मैंने क्या लिया है यहाँ, 3 इंच आर्च लिया है, जरूरी नहीं 3 इंच आर्च हो, 2 इंच आर्च भी हो सकता है। 3 इंच और 2 इंच से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि वो कर्व किस शेप का है। अगर वो पैराबोलिक शेप का है, ये पैराबोलिक शेप का है, तो y का वेरिएशन इसी हिसाब से होगा, ठीक है। y इसी हिसाब से वेरी करेगा। आप कुछ वैल्यू डाल के भी प्रूफ कर सकते हो, देख सकते हो वैल्यू। देखो क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, x की वैल्यू मैं 0 डाल देता हूं तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ग्राफ से तो दिख रहा है x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, तो इसमें भी पुट करके देख लो भाई। अगर x की वैल्यू 0, यहाँ 0, यहाँ 0, x की वैल्यू 0 0 डाल देता हूं तो ये पूरी वैल्यू 0, ये l हो जाएगा, 0 इंटू एल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से भी 0 आ रही है और यहाँ से भी 0 आ रही है। कुछ और वैल्यू डाल के देख लो, जैसे मैंने ये डाला x की वैल्यू l तो y की वैल्यू यहाँ 0 आ रही है, कर्व से मुझे पता चल रहा है। अब यहाँ डाल के देख लो x की वैल्यू l, तो x की वैल्यू जैसे यहाँ l डालता हूँ, l माइनस एल क्या हो जाएगा 0, और ये यहाँ पे x की वैल्यू l तो ये कोई वैल्यू आ जाएगी और ये 0, वैल्यू इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही आप कोई से पॉइंट पे डालोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू उस पॉइंट पे दे देगा, किसमें, पैराबोलिक शेप में, ठीक है। अगर आपका कर्व पैराबोलिक शेप में है तो y की वेरिएशन इस टाइप में होगा, ठीक है। ये वैलिड कब है, ये वैलिड ओनली से पैराबोलिक में, याद रखना। कोई और कर्व आ गया, कोई और शेप आ गया तो वहां ये वेरिएशन काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ वैलिड है किसमें, पैराबोला में। पैराबोला में y की वेरिएशन किस हिसाब से होती है, इस हिसाब से होती है, ठीक है। थैंक यू।